फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये हमारे हिंदी का जो सेट पेपर होगा, जिसमें 40 सेट होंगे और 40-40 क्वेश्चन के सेट होंगे। तो आपको ये सेट लगाने हैं और उसके बाद आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस में सही हो रहे हैं। तो आपको देख लीजिए, ये जो पेपर हुआ था वो आपका पेपर हुआ था कब? 12वां महीना, जो 16 तारीख 2017 को। शिफ्ट कौन सी थी? पहली शिफ्ट में हुआ था। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो 40 क्वेश्चन होंगे, कम से कम इससे 40 से हम 4 विकल्पों को भी क्लियर करते चलेंगे। जिससे क्या होगा, आपके 160 क्वेश्चन तैयार होंगे, है ना। और 160 क्वेश्चन मतलब हम कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन का तो सेट है और 40 ही सेट हैं, है ना। 40 ही आपके क्या हैं? सेट हैं। और 40 सेट का मतलब 4 चौको 1600 क्वेश्चन तो यही हो गए सीधे सीधे। इसके बाद इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 4-4 करेंगे, तो मतलब 6400 क्वेश्चन का सेट होगा। और आपने कभी भी कोई भी वीडियो या किसी भी अन्य माध्यम से अगर आपने स्टडी की है, तो वहाँ आपको सबसे पहले यही बताया जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाएं। तो आपने अगर पूरे टॉपिक पढ़ रखे हैं हिंदी के, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। तो बस ऐसा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और अंत में हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लेकिन आपको ये लेखपाल और आपका ये जो मंडी जेल प्रहरी का पेपर है, उसमें भी ये बहुत बहुत काम करेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी, जो ये हमारा हमने शिफ्ट बताई दी थी आपको। तो इस क्वेश्चन समझते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? तो आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। प्रकृति का सुकुमार कवि। भैया देखो, अगर आपके क्वेश्चन में सुकुमार कवि पूछा गया है शिफ्ट 1 में, तो अभी अभी आने वाली शिफ्टों में हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पे ये हेडिंग यहाँ पे लिखी है कि जो हम अभी यहाँ पे लाइन जो हम बताएंगे, वो लाइन यहाँ लिखी और पूछ रहा है कि वह कवि किसे कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये तो हमने सभी ने जानते हैं। तो यही क्वेश्चन बना है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। एक शिफ्ट में पूछा गया है कि प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। जबकि औदात्य 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 और ब्रोध का कवि किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो यहाँ से हमने 4 पॉइंट क्लियर करे। तो यहाँ से इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। और बताइए प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। और औदात्य और ब्रोध का कवि किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन हमें कवर करते चलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया कि आर्द्रता के नीचे क्या थी? रेखांकित वर्ड था। तो आर्द्रता का जो विलोम होगा वो पूछ रहा है। तो देखो, आर्द्र तो होगा नहीं, गीला होगा नहीं, सूखा और शुष्क में आता है। तो आर्द्रता थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है, मतलब गीला होता है। तो यहाँ पे सूखा वर्ड इससे रिलेट नहीं करेगा, इसमें शुष्क करेगा। जैसे कहते हैं नहीं, शुष्क जलवायु, आर्द्रता वाली। तो ये भूगोलिक स्थिति से यहाँ पे शुष्क वर्ड सही काम करेगा। गीला और सूखा होता है ना, तो आर्द्रता यहाँ पे शुष्क हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड़ौती। जो हड़ौती बोली है, बोली देखो मैंने कहा ना कि आप लोग अगर पूरे पहले टॉपिक पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे बोलियाँ, भाषा किस देश की, किस राज्य की कौन सी भाषा है, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सेट लगा पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हड़ौती हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये आपकी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग जानते ही हैं सभी लोग, तो अभी तो उत्तर प्रदेश की नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, अब राजस्थान से और भी क्या है कि ये कहाँ बोली जाती है हड़ौती? तो राजस्थान की पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र जैसे मैं कह सकता हूँ कोटा हुआ, बूंदी हुई, चित्तौड़गढ़ हुआ, यहाँ पे बोली जाती है। और राजस्थान की 4 अन्य और बोलियाँ हैं जो मुख्य हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। तो इन चीज़ों को भी आप लिख लेंगे। ठीक है ना, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 भेद होते हैं। पहले तो आप हमारी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को समझें और उसके बाद तुरंत आंसर दिया करें, फिर हमारी वीडियो के बाद हमारा आंसर सुना करें। 4 अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। अगर आप लोग नोट भी कर लोगे ना पेपर को तो भी आपको बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि आप 6400 क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, तो पैसेंस रखिए। पेपर से पहले हम आपके पूरे सेट लगवा देंगे। और चौथा है रीतिवाचक। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्रिया विशेषण के सर 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन सा? पहला स्थानवाचक, दूसरा है सर कालवाचक, और तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है रीतिवाचक। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कितने कांड हैं? भैया देखो, यूपीएससी की 2017 का शिफ्ट का पेपर हम लोग लगा रहे हैं। आज हमारा पहला सेट है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे पहले। तो तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है उसमें कितने कांड बताए गए हैं? तो उसमें 7 कांड बताए गए हैं। ठीक है ना? 7 कांड। तो उनको हम एक बार सीरियल नंबर से देखें, क्योंकि उसका सीरियल नंबर भी एक पेपर में पूछा है, तो उसको भी याद देखेंगे। पहला है बालकांड, और दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, और छठवां है लंका कांड। छठवां कौन सा है? लंका कांड। और सातवां है उत्तरकांड। कौन सा है? उत्तरकांड। तो ये 7 हैं। ठीक है। अब इसमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या पूछे जाते हैं कि बताइए रामचरितमानस में जो किस कांड को हृदय स्थल की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है? तो हमारा दूसरे को। कौन सा है दूसरा? अयोध्या। पहला है बाल, दूसरा है अयोध्या, तीसरा अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। ठीक है। तो अयोध्या कांड को क्या कहा जाता है? रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कांड को काशी में रचित है, मतलब काशी में लिखा गया है, तो आंसर हो जाता है किष्किंधा कांड काशी में रचित है। तो यहाँ से पहले तो हमने देखा कि तुलसीदास द्वारा कितनी रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो आपने देखे 7। कौन कौन से हैं वो भी देख लिए। और हृदय स्थल किसे कहा जाता है? अयोध्या कांड को। और किष्किंधा कांड कहाँ रचित है? काशी में। सुंदरकांड किससे संबंधित है? भगवान हनुमान जी को। ठीक है ना? ये थोड़े सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। कहते नहीं अपनी खिचड़ी अलग, ये अपने आप में लगा पड़ा है। तो क्या रहा है? अनर्गल बातें करना, सबसे अलग रहना, बस यही हो जाएगा। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चीज़ आ रही थी ना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अब सबसे अलग रहना। एक बार तब भी देख लेते हैं। इसमें आगे कट गया। अच्छा कट गया है, तो कोई बात नहीं। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे अलग रहना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन, ये देखो बहुवचन हुआ और एक शब्द हुआ अनेकार्थी शब्द हुए पर्यायवाची। इनको तो थोड़े अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो रीति का क्या हो जाएगा? रीतियाँ हो जाएगा। रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा? रीतियाँ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव का पेपर देना उत्तर प्रदेश का, आपको ये क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे, जिसमें एक पुरस्कार पूछ रहा होगा उत्तर प्रदेश का, या किसी भी उत्तर प्रदेश संबंधित व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो उनकी जो विशेष कह सकते हैं कलाकार हैं, किसी भी क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सेट लगा रहे हैं, तो उसमें जो पूछा गया हमें उसको देखना है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये करंट अफेयर वाला पूछे, ये कभी कभी 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 50 साल पुराने भी पुरस्कार पूछ लेते हैं। तो हमें उस पुरस्कार से संबंधित सारी जो चीज़ें हैं नॉलेज होनी चाहिए। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा पारिजात के लिए ये क्या दिया गया था? उन्हें पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना थी पारिजात। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन 9वां। अब ये क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन में हमें ये गद्यांश दिया है, उस गद्यांश को एक बार पढ़ के हमें उस क्वेश्चन के आंसर छांटना है। तो सर इसमें टाइम लगेगा कि नहीं? एक बार हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट में ही, छोटा ही है। विज्ञान से मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? बौद्धिक विकास।
इस तरह से क्वेश्चन बना लिया करो। एक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद अगर क्वेश्चन निकालने लगे तो हमें पैराग्राफ बाद में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन तुरंत 6 के 6 जितने भी होते हैं, 5 6 4 2 जितने तुरंत लग जाएंगे। विज्ञान से मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान हुआ, क्या हुआ? बौद्धिक विकास किससे? विज्ञान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है, ठीक है, और क्या दी है? वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है, ठीक है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति क्या है। इससे क्या हुआ? मनुष्य जो है ना, अंधविश्वास और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इसी से क्या हुआ? इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। कैसा जीवन है? सम्यक जीवन भी जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय, दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। और हम क्या कह रहा है कि इससे क्या हुआ है? इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय, दकियानूसी विचारों, भय, अज्ञानता से क्या मिली है? मुक्ति मिली है। अब देखो, हमें सेट नहीं पढ़ना ये हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम क्वेश्चन के देखो कितने आराम से आंसर निकाल लेंगे। वैज्ञानिक चिंतन का से क्या है? वैज्ञानिक चिंतन से हमें क्या मिली है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। यही देखो, और हमने ये पॉइंट कहीं भी नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किस तरह से गद्यांश को भी कवर करना है, कैसे आपको मैथ के लिए टाइम बचाना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आप कब, क्यों, कैसे लगाते रहिए गद्यांश में। पैराग्राफ खत्म होने पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। अगर पढ़े भी लेंगे तो हमें क्वेश्चन की लाइन ढूंढने भी टाइम लगेगा, लेकिन हमारे दिमाग में है। तो आप लोग देख लेते हैं कहाँ होगा। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य संतुलित ढंग से सोच विचार करना, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? भैया इससे सरल क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का बौद्धिक विकास किसके कारण हुआ है? भैया विज्ञान के कारण हुआ है। भैया ये लाइन बिल्कुल पहली लाइन में लिखा था, देखो लिखा है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास प्रदान किया गया किससे? विज्ञान से। भैया यही लाइन है, तो यही तो पूछ रहा था वो। तो हमें आगे कुछ नहीं बढ़ना था, नहीं तो चिंतन भी स्टूडेंट लगा देते, क्योंकि चिंतन भी वर्ड कहीं ना कहीं दिया गया है। तो फिर अगला कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किसमें? विज्ञान और एक, बौद्ध और एक, ठीक है। विज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक इसमें है, स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ नहीं है, बौद्धिक है लेकिन विज्ञान में नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए। वैज्ञानिक और बौद्धिक में एक प्रत्यय लगाया। प्रत्यय क्या होता है? जो सर किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है। चलिए, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल जो है ना, वो कली को कहा जाता है, कली को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये मुकुल, ठीक है। मुकुल कली को समानार्थी है। इस चीज़ को आप लोग कम से कम ये 1000 से 1500 होते हैं किताबों में, सबको आप पढ़ लो। 4-5 महीने हैं, 4-5 महीने तो नहीं कह सकते, 2 से 3 महीने तो आप मान के चलिए इस पेपर को। और सरकार बहुत जल्दी पेपर कराएगी, इसलिए आपको क्या है कि पर डे ये 40 सेट 40 दिन में हम इसको कवर कराएंगे। पूरे 6400 क्वेश्चन आप हिंदी से आप निष्फिक्र रहिए, आपकी हिंदी पूरी कवर होगी, ठीक है। और भी जो सब्जेक्ट हैं आप उसको फोकस करें। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो हमारी क्लास चल रही है उसको भी आप रेगुलर देखें, आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से आने वाले सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ग्रामीण प्रवेश की भी क्लास चल रही है, तो आप ग्रामीण प्रवेश का भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो डीप कंटेंट आता है आपका पॉलिटी का, तो उसकी भी क्लासें चल रही हैं। तो रेगुलर क्लासें चल रही हैं यूट्यूब पे, तो आपको ये फ्री मिलेगी, ठीक है ना। और जो बच्चा हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो लाइव जूम ऐप पे ले रहे हैं, तो उनके लिए तो भैया बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्हें लाइव क्लास का भी फ़ायदा मिल रहा है। आगे क्या क्वेश्चन है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद पर शपथ दिलाई थी, पद की शपथ दिलाई थी, पद पे शपथ दिलाई थी, या पद से शपथ दिलाई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस पढ़ लो। भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हमें लगता है कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना, आशा करते हैं। चलिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें देखो 3 क्वेश्चन होंगे क्लियर कि मन्नू भंडारी कौन कौन सी रचना है। यही सच है, ये भी इसकी क्या है? रचना है। अकेली, ये इसकी जो कह सकते हैं क्या है कि इसकी जो रचना है। नई नौकरी, यह भी इसकी क्या है? रचना है। जबकि डी, पिंजरे की
पिंजरे की उड़ान इसकी रचना नहीं है। अब बात आती है सब पिंजरे की उड़ान ये किसकी होगी, तो हम इसको लिख लेंगे, ये यशपाल जी की है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यशपाल तो कई बार आ चुके थे, लेकिन इन्होंने अपनी कृति के साथ क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो क्वेश्चन समझ लो फिर से कि मन्नू भंडारी की रचना कौन कौन सी है, यही सच है, अकेली और नई नौकरी। नई नौकरी, अकेली, सच, यही सच है, ये सब इसकी हैं। जबकि पिंजड़े की उड़ान किसकी है, यशपाल जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, वैदिक हिंसा। कुछ हमें इसमें वर्ड क्या है, फिल है, जो फिल करना है उसको देखते हैं। वैदिकी हिंसा न भवती, तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। सिंपल सा था, तो इसको देख लेना। कभी कभी ये क्वेश्चन डिट्टो ऐसे रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आपको देख लेना है इसको सभी को। कहत कहत नटत रीझत मिलत खिलत, तो यहाँ पे तो वर्ड पता नहीं है, तो आपको पता है ये कहावत आपने सुनी भी होगी, ये कहानी आपने सुनी भी होगी क्या, कहत नटत रीझत मिलत खिलत रिझियात लजियात, तो लजियात तो देखो दो में लिखा है, और तो दो में लिखा, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सा मैच क्या कर रहा है, क्या है, लजियात। अब बात आती है कहत नटत रीझत खिजत, ये भी याद आ रहा है ना, तो हसत नहीं था, रीजत हसत, मिलत खिजत नहीं, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खिजत, तो कहत नटत रीजत खिजत, खिजत भरा जाएगा, मिलत खिलत लजियात, ये पूरी एक कहावत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से दाता का स्त्रीलिंग है, तो यहाँ का इसका क्या हो जाएगा, दात्री। अगर देखो सबसे बेस्ट ट्रिक है, आपको अगर अगर आपको भली सुनने में बेकार लगे, लेकिन ये सबसे सबसे बड़ा सच है कि आपको जो भी विकल्प हैं, जो भी विकल्प हैं, जो भी विकल्प हैं, जिस तरह का भी क्वेश्चन है, आप उन्हें एक बार लिख के याद करें। कम से कम 5 से 6 बार आप उसे लिखें रफ में, दात्री 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 ऐसे लिख दीजिए। आप 100% ज़िंदगी में भूल जाएं तो मुझे बता देना मैसेज करके, सर मैं क्वेश्चन आ गया, दात्री का स्त्रीलिंग क्या है, मैं भूल गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प, मतलब 3 ऐसे हैं जो मैच कर रहे हैं जबकि एक मैच नहीं कर रहा है। भगवान, भगवान का भगवती सही है, विद्वान का बुदूसी ये भी सही है, सम्राट का सम्राग्री सम्राज्ञी बिल्कुल सही है, जबकि कर्ता का कर्त्री नहीं होता है, कत्री होता है, कर्त्री, तो यहाँ पे त्रा बनेगा, है ना, और त्रा के ऊपर क्या होगा, रा चढ़ेगा, तो त्रा बनेगा। तो इसको भी 2-3 बार लिख लेंगे, कर्ता का कर्त्री, कर्ता का कर्त्री, कर्त्री ऐसे याद कर लेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। आगे हो जाए, आगे चलते हैं। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार का कौन सा उदाहरण है। अब भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है भैया, जिसमें क्या हो कि कह सकते हैं संशय हो किसी भी चीज़ को लेके। हम लोग तो ये तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे, इसमें क्या हो, भ्रांति हो रही होगी। चलिए हम लोग एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, सफरी से चंचल घने मृग से पीने सुएन, वह टूटे तरुकी छूटी लता सी दीन, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनकी जान, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, तो भैया यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पंक्ति में जो हंसनी को ओस की बूंद है, जो हंसनी को ओस की जो बूंद है उसको मोती का भ्रम करा रही है। तो जो हंसनी है ना, हंसनी को ओस की बूंद, ओस की बूंद मोती का भ्रम करा रही है, मोती का भ्रम करा रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान हो जाएगा। और मेरी भव भादा हरो राधा नागर सोए, इसमें कौन सा हो जाएगा, ये तो आपको ये पढ़ा होना चाहिए, श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जबकि वह टूटे तरु की छूटी लता से दीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह टूटी तरु की छूटी लता सी लग गया भैया, सी, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा, किसी से क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं भैया, उपमा अलंकार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इस चीज़ को तीनों को नोट कर लेना, एक कॉपी में तीनों को नोट कर लेना, और मुझे बताना कि सर पेपर में बिल्कुल ऐसे ही मिल गया था, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन में पूछ रहा था कौन सा अलंकार है, सर जी हमें बताया ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था किसी ने। तो यही तो होते हैं क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस हैं, इन्हीं 3 को आप एक बार पढ़ के जाइए, चौथा उसको मुझे कन्फर्म नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन चंगा, सॉरी कह रहा है मन डॉट 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 तो कठौती में पता नहीं, मन चंगा तो क्या हो जाएगा, कठौती में गंगा, तो मन चंगा, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, भला, मन चंगा और भला, तो ये तो गलत हो जाएगा, मन चंगा तो कठौती में क्या, गंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ कह रहा है
कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है, सबसे शॉर्ट ट्रिक सभी लोगों को पढ़ाई होगी यूट्यूबों पे, आप लोगों ने कई यूट्यूब के माध्यम से पढ़े होंगे कि उत्प्रेक्षा है तो मनो मानो लिखा होगा, आपका आंसर हो जाएगा सर। तुरंत हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से बी हो जाएगा। मानो लिखा है, मानो क्या ट्रिक बताती है भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। क्लियर। तो ये ऐसे हैं इसकी सिंपल से जो आपको याद नहीं करने, अपने आप ही दिमाग में आ जाएंगे अगर आप लोग लगातार वीडियो को देखेंगे। चलिए, आधा तीतर आधा बटेर होना, आधा तीतर आधा बटेर होना, इसका आंसर क्या होगा, बेमेल, बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर होना मतलब बेमेल तथा बेढंगा होना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी। ऐसे ही कठिन कठिन बन जाते हैं जो हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते हैं, और हम लोग सोच के जाते हैं कि सर 40 नंबर का है, कम से कम 25 तो आ ही जाएंगे, 30 तो आ ही जाएंगे, तो वो 10 क्यों छूट जाते हैं आपके। वो यही रीज़न है कि हम लोग हर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। ठीक है। चलिए, तो UP SSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है। पैसे से ही क्या होती है, आदमी की इज्जत होती है। इसका उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी। तो इसके देखो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमें समझना होगा। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, तो इसका तो सिंपल सा हो जाएगा कि अपनी पगड़ी अपने हाथ का मतलब क्या होगा, अपनी इज्जत अपने हाथ। तो ये तो गलत है। होनहार बिरबान के हो चीखने पात, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं ना। और जबकि जैसी तेरी कामरी वैसी मेरे गीत, मतलब क्या होगा, जैसे दोगे वैसा प्राप्त करोगे, है ना। जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, मतलब जैसा जैसा तुम मुझे दोगे वैसे ही प्राप्त करोगे। जबकि डी मतलब डी का हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को निकालने सीखना। अभी तुम्हारी पहली वीडियो है, जब आपकी 15 से 16 वीडियो हो जाएंगी आप हर क्वेश्चन के आंसर निकालने लगेंगे। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है भैया। जर 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 है तो नर नहीं तो खंडहर, ये चीज़ें, मतलब जर है तो नर नहीं तो खंडर, है ना। जर है तो नर नहीं तो खंडर, वही चीज़ें। तो इस चीज़ से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए जिसमें विशेषण लिखा हो। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा भैया, विशेषण। तो बस ये भैया किसी क्वेश्चन को पढ़ो जो सबसे बड़ा लग रहा हो, उसमें तो विशेषण पक्का लगा होगा। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, तो देखो भैया इसकी विशेषता बता रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा चित्र बनाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें चित्र जो है ना, ये क्या है, विशेष। अभी मैंने ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया, अगर यही चीज़ यहाँ पे लिख देता कि इसमें कौन सा विशेष है, एक रेखांकित सी विकल्प में कौन सा विशेष है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चित्र। और अच्छा क्या है, विशेषता है। चलिए, रमा अच्छा गाती है, और क्या कह रहे हैं, और है आज वर्षा अधिक हुई, धीरे धीरे बोलो। ये जो धीरे धीरे है, ये जो धीरे धीरे है, और विकल्प बी में क्या दिया गया है, अधिक, विकल्प बी में अधिक। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके क्रिया विशेषण हैं। ये दोनों आपके क्या हैं, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा का बहुवचन बताइए। दिशा का, तो दिशा का क्या हो जाता है आपका, दिशाएं। दिशा का क्या हो जाएगा, दिशाएं। देख लो एक बार, दिशाएं लिखा है, दिशाओं नहीं होगा, दिशाएं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है भैया, ये आपका UP में भी आ चुकी है, तो उसको भी देख लें। आषाढ़ का एक दिन, ये आपकी महेश राकेश जी की है। किसकी है, महेश राकेश की, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। तो कौन सा अनुचित, बकाया जो सेम होंगे। डंके की चोट पर, मतलब भैया सीधे कहते हैं ना, डंके की चोट पर, तो स्पष्ट शब्दों में। जहर की पुड़िया धोखेबाज, ढेर करना हरा देना, तूती बोलना। तूती बोलना मतलब व्यक्ति होना नहीं होता है, तूती बोलना नहीं कहते हैं कि हाँ बहुत प्रभावशाली होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावशाली होना, प्रभावशाली होना। तो 3 तो ये थे भैया, इसको भी देख लो एक बार। जहर की पुड़िया मतलब धोखेबाज, ये भी क्वेश्चन बनेगा आगे। डंके की चोट पर होना मतलब स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को कहना। ढेर होना मतलब हरा देना। आगे कह रहा है, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटिए। परमार्थ, भैया आप लोग हजारों बार लिख चुके होंगे परमार्थ। परमार्थ कैसे लिखा जाता है, परमार्थ, परमार्थ, ये हो जाएगा। अब हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें क्या होगा, आगे पढ़ के ये सीख जाएंगे कि क्वेश्चन कैसा बनता है, महर्षि कैसे लिखा जाता है, महर्षि, सूर्योदय और आशीर्वाद। हमें आगे नहीं पढ़ना था, क्योंकि परमार्थ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या पूछ रहा था, अशुद्ध शब्द। आगे बढ़ते हैं। 29वां, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। देखो इसमें आयोग ने
1 नंबर दिया है हर स्टूडेंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। क्यों क्वेश्चन गलत है? क्योंकि इस क्वेश्चन में दूर दूर तक विस्तृत था हिम। इसमें देखो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या की जा रही, उपमा, लेकिन उपमा नहीं की जा रही, उपमा का विरोध, उपमा का अपोजिट किया जा रहा है। और जहाँ उपमा का अपोजिट हो वहाँ पे क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप, प्रतीप। उपमा का देखो, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, इस तब उसी के हृदय समान, है ना। तो यहाँ पे उपमा का विपरीत हो रहा है, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार था, और प्रतीप अलंकार विकल्प में नहीं दिया, इसलिए आयोग ने इसे सही माना है और क्वेश्चन का नंबर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए, ठीक है ना। तो विलोम शब्द मतलब सही होगा उसके साथ, और कौन सा अनुचित जोड़ा है? लभ्य, लभ्य का क्या होता है? अलभ्य। ये ऐसे हमने सुने ही नहीं है कभी, है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को एक बार देख लेंगे। लभ्य का अलभ्य होता है, शेष का अशेष होता है। कभी लोग सोचते हैं सर ये तो गलत लिखा है, यही होगा आंसर, नहीं, शेष का अशेष होता है। शीर्ष टॉप और तल नीचे वाला, है ना, शीर्ष का तल होता है, जबकि शिष्ट का परशिष्ट नहीं होता है। शिष्ट और परशिष्ट एक ही होता है, जबकि इसका विलोम क्या होगा? अशिष्ट होगा। शिष्ट का क्या होगा? अशिष्ट होगा। और शिष्ट ना देके अगर परशिष्ट देगा तब भी उसका क्या हो जाएगा? अशिष्ट होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी। चलिए 31वें वाले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निज डॉट 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 उन्नति अहे सब डॉट 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 को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये कौन सी पंक्ति है? देखो कभी कभी एक पेपर में ये पूछी गई थी कि निम्न में से ये पंक्ति किसकी है, तो वहाँ पे दे रहा था कि हरिश्चंद्र जी की। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरिश्चंद्र जी की तो पंक्ति है, लेकिन इसको पहले आप कंप्लीट करके बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निज भाषा, यहाँ पे भरा जाएगा भाषा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो इस लाइन को याद रख लो, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है भैया, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे हमें पता तो चले कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो आने वाली जो वीडियो है ना वो आपको नहीं मिलेंगी। पानी शब्द में कौन सा वचन है? पानी में कौन सा वचन है? तो आपको पता है कि पानी जो है ना द्रव्यवाचक है, और द्रव्य में हमेशा एक वचन होता है, इस चीज़ को याद रखना। द्रव्यवाचक ये हमेशा कैसा होगा? एक वचन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्दों को छांटिए या उसमें से कौन सा सही नहीं है? तो दांत, दांत को दंत और रत्नक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। झंडा, झंडा को ध्वज, ध्वज और पताका कहा जाता है, ये भी सही है। जबकि कमल, कमल में जो अम्बु है और आब है ये किसका है? पानी का है, ये पानी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो चांद का राकेश और शशि है, तो आंसर सी आपका सही है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द, तो इसमें मृदुर, मृदुर गलत लिखा है, मृदुल गलत लिखा है, मृदुल गलत लिखा है, और मृदुल ऐसे लिखा जाता है, मृदुल, मृदुल। ठीक है, तो इसको एक बार 2 या 3 बार लिख लेना, मृदुल, मृदुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जो करेंगे, करेंगे जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या होता है? भविष्यकाल होता है। और प्रधानमंत्री बाढ़, तो ये तो नॉर्मल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? समय सामान्य भविष्यकाल। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काल एक चैप्टर आता है इससे भी, इसके बाद देख लेना। भरत भारती पुरस्कार, भरत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? ये किसको मिला था सबसे पहले? ये मिला था किसको? महादेवी वर्मा को। भारत भारती सबसे पहले किसको मिला था? ये मिला था आपको महादेवी वर्मा को, भरत भारती। यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार, भरत भारती पुरस्कार, किस संस्था द्वारा? उत्तर प्रदेश संस्था द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंदर एक अंगवस्त्र दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है, और सहित 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनीत, नवनीत शब्द का समानार्थी, नवनीत शब्द का समानार्थी क्या है? ताज़ा मक्खन। नवनीत माने होता है ताज़ा मक्खन, और इसका दूसरा क्या हो जाएगा? दधिसार। इसका क्या हो जाएगा दूसरा? दधिसार। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? मक्खन, मक्खन। तो ये याद रखना, नवनीत को मक्खन कहा जाता है और दधिसार कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न वाक्यों में को अशुद्ध वाक्य को छाटिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? वह दंड के देने योग्य नहीं है, वह दंड के योग्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह दंड देने योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है। अगला क्वेश्चन है,
एक रम्य उपवन था, नंदन बनसा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में देखो या सा लगा है, सा सी लगे हैं, वहाँ भैया हमने बताया था अभी पीछे, उपमा अलंकार हो जाएगा। नंदन बनसा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा भैया? इसको लिख लेना आप लोग, एक नोट्स बनाओ आप क्वेश्चंस की। हम बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन ना मिले तो फिर बताना, बस नोट्स करते चले जाओ। इस एक रम्य उपवन था, नंदन वंश सा सुंदर, इसमें उपमा अलंकार है। इसके 4 क्या होते हैं? अंग होते हैं। एक होता है उपमा, उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की त्रुटि का आधार पहचानिए। क्या त्रुटि हुई है? लक्ष्मण जो इसमें दिया क्या है कि इसमें जो है ना वो क्या त्रुटि दी गई है? उसमें दी गई है कारक त्रुटि। कारक त्रुटि मतलब सेंटेंस क्या बनेगा? हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, लक्ष्मण को होश में लाए। के लिए हटा के इसमें को लग जाएगा, को क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को। तो अगर पूछ दे दिए कौन सा कारक हो जाएगा तो वही आप लोग बता सकते हैं। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर हमारे ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप प्लीज़ इसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है ना? और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। और फिर मिलते हैं हम लोग कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।